अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि ऑफ पेज को हम कैसे लेके चलेंगे एक न्यू साइट के ऊपर, और प्लस उसमें हम जो है वो किस किस तरह टाइप के बैकलिंक बनाएंगे और किस तरह से सारे प्रोसेस को लेके चलेंगे। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो जब आपके न्यू साइट है तो उसके ऊपर आपने पहला 1 से 2 महीने तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि आपने जितना भी कंटेंट आप कवर कर सकते हो उसको आप कवर कर लो, और उसके बाद उसकी प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग कर लो, और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके से उसको सारा रेडी कर लो, उसका स्ट्रक्चर बना लो, उसके ऊपर सारा ऑन पेज अपनी कंप्लीट कर लो। देन जो है आपने क्या करना है कि ऑफ पेज की तरफ आना है। अब ऑफ पेज की तरफ आना है जब आपने, तो सबसे पहला आपका प्लान क्या होगा, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो आपने अपने सोशल अकाउंट्स बनाने हैं अपनी साइट के। ठीक है जी, आपने सोशल अकाउंट सारे क्रिएट कर लेने हैं। फेसबुक, पिंटरेस्ट हो गया, ट्विटर हो गया, और बाकी जो पॉपुलर हैं। उसके अलावा आपने उसके साथ साथ क्या करना है कि जो कि Q&A टाइप साइट हैं, लाइक जो है हमारे पास कोरा है, ठीक है, इस तरह की आप को और भी काफ़ी मिल जाएंगी, आप गूगल कर लीजिएगा जस्ट Q&A टाइप साइट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल याहू आंसर्स हैं, और इसी तरह से और भी काफ़ी सारी हैं। मैं कुछ की लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दूँगा ग्रुप के अंदर। और ठीक है, इनके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल्स बना लेनी है। प्रोफाइल्स आपने अपनी बनानी है, एक जो ईमेल आपने अपनी साइट के लिए बनाया होगा अलग से, प्लस जो आपने उसके ऊपर ऑथर नेम अपना सेलेक्ट किया हुआ है उसके नाम से आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, और उन लैंग्वेजेस के अंदर बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरा है, तो कोरा आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी मिलेगा। उनकी जो है अलग से होती है एक्सटेंशन, हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो आप क्या करो कि उन अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मिल रहा है तो उसके अंदर आप कर लो। अदरवाइज़ क्या करो आप कि उसी साइड के ऊपर, लेकिन अपने उस कंट्री वाली उस लैंग्वेज के अंदर आप उसमें नाम रखोगे, और उस लैंग्वेज के अंदर ही आप जो सारी एक्टिविटीज़ करोगे उसके ऊपर कोशिश करोगे उसके ऊपर ही, उसके अराउंड ही आप रहो। लेकिन अगर जैसे कि आप कोरा के केस के अंदर है कि हमारे पास जर्मन लैंग्वेज के अंदर इनका जो है वो वर्जन अवेलेबल है, तो हम उसके ऊपर ही डायरेक्टली करेंगे, अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे। ठीक है, अगर ये हमें उसके ऊपर इजाज़त देगा। नहीं तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर इंग्लिश वर्जन के ऊपर ही हम अपनी साइट को अपनी साइट के लिए जो अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, और उसके बाद जो है उसके ऊपर हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो हम करेंगे अपनी लैंग्वेज के मुताबिक। उसमें से एक होता है कि उसके में से हमें प्रोफाइल लिंक मिल जाता है, प्लस जो हमने अपना नेम रखना होता है, अपनी प्रोफाइल को जो है वो बायो वगैरह रेडी करना होता है, वो फिर हम अपनी उस लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं, प्लस ये कि हम इंग्लिश के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर हम जब बाद में इन केस के उसके ऊपर हम करेंगे, दो तरीक़ाकार हैं उसके ऊपर। एक तो ये कि हमने प्रॉपरली उसके ऊपर एक्टिव रहना है, अपनी प्रोफाइल को इंगेज रखना है उसके ऊपर, और उसमें फिर क्या करेंगे कि हम हमारी नीड्स और हमारे कीवर्ड्स के रिलेटेड जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स करेंगे प्रॉपरली, और देन फिर हम उसमें अपने जो आर्टिकल का उसके अंदर की जो लिंक होगा वो फिर हम इंसर्ट कर देंगे उसमें। फिर हम किसी कीवर्ड के ऊपर उसको हाइपर लिंक नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ अपने जो आर्टिकल का URL होगा उसको वहाँ पे एज अ सोर्स के अंदर हम जाके उसको वो ऐड कर देंगे कि यहाँ से हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं। तो लेकिन जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी
कि हम उसके ऊपर जो है हाइपरलिंक ले सकते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर, वो हम यूज़ करेंगे फिर अपना जो है अपना जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सबसे पहले एक और वो ये है कि आपने जो हमने बैकलिंक्स बनाने हैं सारे, वो हमारा जो है अराउंड अबाउट 70% जो है वो हमारा ब्रांड नेम के ऊपर होंगे। ठीक है, ब्रांड नेम के ऊपर। देन जो है हमारे पास कुछ जेनेरिक वर्ड्स के ऊपर आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल विजिट हेयर। ठीक है, और रीड मोर। ठीक है, इस तरह का जेनेरिक जो है वो वर्ड्स जो है उनके ऊपर हमारे लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो होंगे वो हमारे होंगे 15 to 20%। ठीक है, अब बाकी जो 10% बचते हैं, 10 से 15%, वो आपने करना है कि वो आएंगे हमारे पास हमारे एक्चुअल के उसमें टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा इस 70% में हमारा ब्रांड नेम प्लस नेकेड यूआरएल भी इसके अंदर आ जाएंगे। नेकेड यूआरएल होता है कि आपका आर्टिकल या डोमेन का जो यूआरएल बनता है, फॉर एग्जांपल domain.com/whitecatnames, तो ये आपका वो आ गया, एक यूआरएल बन गया आर्टिकल का या डोमेन का। तो इसको एज इट इज़ वहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लेट्स से कि ये आर्टिकल है हमारा, इसके ऊपर इसको हम लिंक दे रहे हैं कोरा से। कोरा के ऊपर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर किया इसके रिलेटेड, वहाँ पे हमने क्या किया कि अपने आर्टिकल में से कुछ कंटेंट को, या फिर हम चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प लेके हमने एक प्रॉपर आंसर किया उसको, और साथ में हमने उसको नीचे क्या किया कि एज अ रेफरेंस के तौर पे सोर्स यूआरएल जो है हमारी, वो हमने अपना आर्टिकल का जो लिंक है वो हमने यूज़ करना है, तो उसको हम एज इट इज़ वहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ये जो इस तरह से लिंक आएगा ये होगा कहलाएगा नेकेड यूआरएल। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपने होम पेज के लिए लिंक लेने होंगे तो वो आप इस तरह से जो आपका डोमेन नेम है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप हाइपरलिंक लोगे, प्लस आप इसके जो डिफरेंट वर्जन बन रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल HTTPS के साथ आ रहा है यहाँ पे, तो आप ठीक है इस तरह से पूरे के ऊपर उसके ऊपर ले लोगे। प्लस आप क्या करोगे कि कुछ आप इस तरह से इसके ऊपर आप हाइपरलिंक कर दोगे। ठीक है, और कुछ आप www के बगैर भी कर दोगे, जस्ट dailypause.com के ऊपर आपका वो हाइपरलिंक आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है वो कुछ नेकेड यूआरएल और जो आपका ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम आपका क्या है यहाँ पे इस केस के अंदर DailyPause। ये आपका ब्रांड नेम है। तो इस ब्रांड नेम के ऊपर हमारे मैक्सिमम लिंक होने चाहिए हैं हमारी जो है वो जो कि पूरी साइट के लिए और होम पेज के लिए होंगे, वो मैक्सिमम लिंक्स हमारे ब्रांड नेम के ऊपर होंगे और होंगे हमारे जो है वो डोमेन नेम के जो और प्लस आर्टिकल के यूआरएल्स के ऊपर होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 10-15% बचेंगे वो हमने एज इट इज़ मेन फोकस कीवर्ड्स के ऊपर प्लस उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो हम लोग लेंगे, जो हम गेस्ट पोस्ट लेंगे, या फिर कहीं पे हम कोई फोरम टाइप साइट्स के ऊपर हम वहाँ से लिंक लेंगे, और वो जो सारे होंगे वो सिर्फ हमारे 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। और वो भी फिर हमने ये नहीं करना कि सारे के सारे, अगर हमने एक आर्टिकल के ऊपर ही हम जो है वो लिंक ले लें, वो जो 10 से 15% है वो हमारे पूरी साइट के ऊपर जो है वो हो रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। ठीक है,
उसमें से ज़्यादातर हमारे होंगे होम पेज के ऊपर, तो होम पेज के ऊपर जो आ रहे होंगे वो ब्रांड नेम के साथ आ रहे होंगे। और उसके साथ अगर जो हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसके जो फोकस कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जब हम बना रहे होंगे लिंक्स, तो वो फिर हम अपने फोकस कीवर्ड्स प्लस उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उसके ऊपर हम वो लिंक लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि आपके जो लिंक का जो रेशो है वो इस तरह से हो, या इसके जो है वो राउंड अबाउट हो। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले अपने सोशल अकाउंट्स बना लेने हैं। उसके अलावा आपको Q&A साइट्स वगैरह जितनी मिली उन सब के ऊपर आपने बना लेने हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और मैं आपका ये काम भी आसान कर देता हूँ। एक साइट है ये वाली, इसके ऊपर आप आएंगे और आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना ब्रांड नेम ऐड करेंगे, या फिर सिंपली यहाँ पे जो इन्होंने साइट्स बताई हुई हैं वेब 2.0 साइट्स, सोशल साइट्स, उन सब के ऊपर आप अपने अकाउंट्स बना लेंगे। ठीक है, अपने ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए और अपनी साइट उस साइट के लिए, ठीक है, अपनी उस साइट के लिए आपने अलग से एक जीमेल क्रिएट कर लेनी है और उसको आपने यूज़ करना है अपने सारे उसके रिलेटेड अकाउंट्स के लिए। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे आप जब अपना ब्रांड नेम ऐड करेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि किन किन साइट्स के ऊपर वो आपका ब्रांड नेम एज इट इज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आपने वो काम करना है कि जहाँ पे आपका ब्रांड नेम एज इट इज़ अवेलेबल है वहाँ पे आपने बना लेने हैं अपने अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल हमारा था ये वाला आ रहा था, हम देख रहे थे इसको, तो ये हमें यहाँ पे शो कर देगा कि इन साइट्स के ऊपर, सोशल साइट्स के ऊपर अकाउंट्स अवेलेबल हैं। ये क्या कह रहा है जी, इनटू एन सोशल मीडिया यूज़र नेम कैन नॉट हैव स्पेसेस। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम देना है वो बगैर स्पेस के ऐड करना है।